रांची में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के जो निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी की और वहाँ से बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नौकर के यहाँ से ईडी को 20 से 30 करोड़ रुपए कैश मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के दौरान आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। ईडी को जानकारी मिली कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था और ये पैसा नौकर के घर पे जा रहा था। उसके बाद मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी की गई। जब ईडी के अधिकारी वहाँ पहुँचे तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। जिस शख्स की सैलरी 15,000 रुपये हो उसके घर से इतना कैश बरामद होगा, ये ईडी को भी अंदाजा नहीं था। हालांकि अब अधिकारियों ने नोट गिनने वाली मशीन और कर्मचारियों को बुलाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, एक मंत्री आलमगीर आलम के एक जो निजी सचिव हैं उनके नौकर के यहाँ करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, क्या कुछ अपडेट है? इसके आधार से लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि जो जगह बताया जा रहा है वो और अभी जहाँ पर अभी बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मामला जो है वो वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वीरेंद्र राम अब पिछले दिनों जो है झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसको लेकर उन्होंने जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में फाइल किया था, तो खारिज कर दिया था। और बीते वर्ष वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी ईडी ने किया था और उनके आवाज से भी कई लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। लगभग 1.5 करोड़ के जेवरात थे उसमें वीरेंद्र राम के किसानों को बरामद किए गए थे। और वीरेंद्र राम पर कई आरोप लगे थे कि वो बाकायदा उसके अभियंता रहते हुए बहुत सारे कमीशन का जिसका वो करते थे। और उसी कड़ी में ईडी ने 9 जगह पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान जो है कई करोड़ रुपए कैश बरामद होने की सूचना है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो देखिए उनके आवाज की तस्वीर है। कुलदीप लाल जो कि मंत्री आलमगीर आलम के सचिव बताए जाते हैं। और देखिए ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो गाड़ी है जैसे ईडी के अधिकारी की गाड़ी में पहुंचे हुए हैं और जहाँ पे छापेमारी की जा रही है वहाँ पर जो अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे और अभी अंदर से वो अधिकारी जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब वो अंदर आवाज के ऊपर उन्होंने भ्रमण किया आवाज का और उसके बाद वो यहाँ से लौट गए हैं। जो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे जहाँ ईडी के जो आला अधिकारी है ईडी जोन से वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अंदर कुछ देर तक लगभग 10 से 15 मिनट तक वो अंदर में थे और उसके बाद वो लौट गए हैं। कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ऐसे में जो आला अधिकारी है वो लगातार जगह जगह पर जा रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय के अन्य अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे जो है यहाँ पर और के जवान जो छापेमारी के दौरान तैनात रहते हैं के जवान को आपको दिखा देंगे और छापेमारी अभी भी जारी है। अगर इस जगह की बात करें या फिर कई अन्य ठिकानों की बात करें तो यहाँ पर बड़ा और ये बताया जा रहा है कि और भी कैश जो है सूचना है वाली बात कितने कैश बरामद किए गए हैं। हालांकि जो खबरें आ रही है उसके अनुसार जो है 25 कैश बरामद किए गए हैं, लेकिन एक्चुअल कैश जो है कितना है वो अभी तक पता नहीं चलता है। तो इसको लिए इंतजार करना होगा जितना एक्चुअल में कैश बरामद किया गया है। लेकिन तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं जो आलमगीर आलम के आवाज के बाहर का तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले जो है अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए अध्यक्ष का जायजा किया है और जायजा यहाँ पे लौट गए हैं। तो तस्वीरें हम लगातार
इतिहास दिखा रहे हैं। इस तरह से ईडी की छापेमारी राजधानी रांची के विभिन्न स्थानों पर चल रही है और बताया जा रहा है कि वीरेंद्र राम से संबंधित मामले में जो है छापेमारी की जा रही है और जैसे जैसे जो है बीतेगा अपडेट जो है वो सामने जो अपडेट है वो सामने आता हुआ रहेगा। लेकिन अभी ताजा अपडेट की बात करें और देखिए इस तरह से अंदर बहुत सारे जो सामान है वो अच्छा तो साथ में रखें ऊपर मकान होगा। अच्छा ऊपर मकान है उन्हीं का सामान है और नीचे क्या कौन रहते हैं? वही ईडी की तो पूछी होगी सर आप लोग क्या लेकर जा रहे हैं? हाँ हाँ गृह विभाग। हाँ ईडी कुछ पूछ भी रही थी क्या सामान ला रहे थे आपको? ईडी कुछ पूछ रही थी सामान ला रहे थे आपको? हाँ तो ईडी कुछ पूछ रही थी सामान ला रहे थे आप सब जानना चाहेंगे कि ईडी की रेड मार रही थी। देखिए अभी तीन सालों वो यहाँ पर जो नीरज हम आपको रोकना चाहेंगे। नीरज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। हम पीसीआर से कहेंगे कि नीरज को एक बार फोन करके उनकी आवाज को सही कराएं। क्लियर नहीं आ रही है तो हम आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कैश बरामद हुआ है और ये वही घर है जहां पर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा नोटों का बंडल यहाँ पर और किस तरह से जो नोटों का जखीरा है वो दिख रहा है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई है और आदमी भी बुलाए गए हैं कि भाई कितने नोट हैं। अभी फिलहाल एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 से 30 करोड़ के बीच में ये नोट बरामद हुए हैं। ईडी भी काफी बहुत चकित रह गई कि भाई एक 15,000 की सैलरी पाने वाले नौकर के पास इतना पैसा आया कहां से आखिर। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में आलमगीर आलम का भी नाम सामने आया था, उसके बाद से ही ईडी जो है वो अपनी निगाहें बनाए हुई थी। और एक निजी सचिव है, उनके जो नौकर है, जब उनके यहाँ छापेमारी की गई, ईडी ने छापेमारी की तो इतने नोट बरामद हुए कि नोट गिनने की मशीन फिलहाल मंगाई गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर और देखिए वहां पर अधिकारी मौजूद है। तो ये नोटों का पहाड़ आप देख सकते हैं। नोटों का बंडल जो है वो पाया गया है। बताया जा रहा है 20 से 30 करोड़ रुपए हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसको गिनने के लिए, नोटों को गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई है। और इसी तरह के जो आरोप है वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो इस तरह के आरोप जो है वो लगाते भी हैं कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो एक जो ये जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। आलमगीर आलम के निजी सचिव और आलमगीर आलम की मंत्री आलमगीर आलम की भी बढ़ सकती है। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई है और एक पूरा पहाड़ सा लगा हुआ है, नोटों का पहाड़ लगा हुआ है, वो साफ साफ तस्वीरों में दिख रहा है। अभी यही नहीं पता चल पा रहा है, नोट हो सकता है 20-30 करोड़ से ज्यादा भी हो सकते हैं। नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी कुछ देर पहले जो है नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। और अगर जिस लोकेशन की बात करूं वो लोकेशन यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है। सेल सिटी धुरुआ का है, वहां पर उनका जो है आवास है। वहां पर ये जो कैश राशि है वो बरामद किया गया है। और जैसे जैसे जिस तरह से मैंने कहा कि समय बीतेगा, अपडेट्स भी जो है वो निकल कर सामने आएगा कि और क्या कुछ बरामद किया गया है। जो लेकिन ताजा खबर की बात करूं, ताजा अपडेट्स की बात करूं, तो जैसे ही ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची और एक कमरा को खुलवाया गया, तब वहां पर कैश राशि देकर ईडी के जो अधिकारी थे वो बहुत चक्के हो गए और कहीं ना कहीं उनकी आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि राशि बहुत बड़ी थी। इससे पहले जो छापेमारी हुई थी जो कि वर्ष 2022 में हुई थी पूजा सिंघल के ठिकानों पर, और उनके प्रिय थे
सुमन कुमार, उनके जब आवास पर छापेमारी की गई थी तो उनके आवास से लगभग 19 करोड़ 76 लाख रुपए बरामद किए गए थे और उस दौरान भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला था। और लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से झारखंड में इस तरह का जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रहा है। जब ईडी की छापेमारी पड़ी है तो लगभग 25 करोड़ रुपए कैश राशि बरामद की गई है और अपने आप में ये बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव का भी समय है। ऐसे में इस तरह की खबर निकल कर आती है तो असर भी जो है चुनाव पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो एंगल है वो मंत्री आलमगीर आलम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके जो निजी सचिव है संजीव लाल, उनके नौकर बताए जाते हैं जहांगीर आलम, और नौकर के यहां से 25 करोड़ मिलना कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी नहीं होती है कि 25 करोड़ रुपए कोई अपने आवास पर रख सके, या फिर कोई भी व्यक्ति 25 करोड़ अपने आवास पर नहीं रख सकता। तो वो अपने आप में ही बड़ा जुर्म है। और क्योंकि मंत्री के जो पीए हैं और निजी सचिव हैं, उनके जो नौकर हैं, उनके आवास से एक कैश राशि बरामद होना अपने आप में बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रही है ईडी, क्योंकि मैंने पूजा सिंघल का एग्जांपल दिया। पूजा सिंघल के जो पीए थे सुमन कुमार और उनके पति अभिषेक झा, उनपे जो कड़ियां थी वो जुड़ी हुई थी। और उसके बाद जब ईडी ने समन किया था सुमन के पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को, और पूजा सिंघल को बुलाया था, उसके बाद पूजा सिंघल को हिरासत में ईडी ने ले लिया था, उसके बाद की गिरफ्तारी हो गई थी। और अगर पूजा सिंघल से मैं इसलिए मामला जोड़ रहा हूं क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वहां से लगभग 10 से 15 कदम आप आगे बढ़ेंगे इस ओर तो पूजा सिंघल का आवास है जो कि निलंबित आईएएस है, तो बस बगल में है। अगर 10 से 15 कदम हम आगे बढ़ेंगे तो आगे पूजा सिंघल जो कि निलंबित आईएएस है, रांची के कोटवार जेल में फिलहाल बंद है और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका जो है खारिज हो चुकी है। तो कड़ियां बहुत जो है जोड़कर देखी जा रही, क्योंकि ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था और मामले में ईडी की छापेमारी चल रही है और अभी भी छापेमारी जो है चल रही है। और ये बताया जा रहा है राजधानी के 9 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और उसमें कई नेता हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और कई नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। तो कह सकते हैं बड़ी दबिश दी है ईडी ने एक बार फिर से झारखंड की राजधानी रांची में है। और इस दबिश के बाद से ही कई लोगों की नींद जो है उड़ गई है और कहीं ना कहीं एक तरह से जो चैन है वो कैसे वो चैन भी उनका खो सा गया है। तो बड़ा कह सकते हैं अपडेट है और बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ने किया है और एक साथ 9 जगहों पर दबिश दी है और छापेमारी अभी भी जारी है। देखने वाली बात होगी मनीष के आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं क्योंकि यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे हुए थे तो अंदर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ, अंदर और क्या कुछ बरामद हुआ उसके लिए इंतजार करना होगा। ईडी जब आगे कुछ जानकारी देती है तब हम अपडेट जो है लगातार लाते रहेंगे। मनीष, अच्छा, ये जो जहां पर आप मौजूद हैं ये किसका घर है? ये किसका घर है? ये मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव है संजीव लाल, उनका घर है जहां पर अभी एक जो अगर गाड़ी की बात करो तो ये देखिए सफेद रंग की जो आप इनोवा कार देख रहे हैं इसी में ईडी की टीम पहुंची हुई है और एक टीम बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद है। और सीआरपीएफ के जवान, जिस तरह से मैंने बताया कि सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होती है जब भी ईडी की टीम छापेमारी करती है, तो यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची है तो साथ में सीआरपीएफ के जवान भी है। तो यहाँ पर छापेमारी जारी है। और जब जो नौकर से पूछा गया यानी जहांगीर आलम से जब पूछा गया है तो उन्होंने इनका नाम लिया है। ईडी ने जब पूछा कि पैसे किसके हैं तब जहांगीर आलम ने बताया कि संजीव लाल यानी कि जो मंत्री आलमगीर आलम है उनके सचिव हैं, उनके पैसे रखे हुए हैं। तो जहांगीर आलम ने क्लियर कर दिया कि पैसे किसके हैं, क्योंकि इससे पहले अगर बात करूं जिससे पहले मैं बता रहा था जो पूजा सिंघल का मामला था उसमें भी इसी तरह का बात जो है निकलकर सामने आया था और ये पूछा गया था सुमन कुमार से, तब सुमन कुमार ने पूजा सिंघल और अभिषेक झा का नाम लिया था। और कहीं ना कहीं एक जैसा मिलता जुलता मामला जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और नौकर ने नाम जो है संजीव लाल का लिया है। ऐसे में जो ईडी के अधिकारी थे वो भी पहुंचे हुए थे, संभवतः संजीव लाल जो है अपने आवास पर मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो है उनसे जानकारी लेने के लिए पहुंचे होंगे और जो भी
चीजें यहाँ से बरामद की गई है संभवतः उसको भी देखने के लिए ईडी की टीम जो है पहुंची हुई है, अलग अधिकारी जो है वो भी पहुंचे हुए थे। हालांकि आगे क्या कुछ हुआ है वो जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ देर में अपडेट जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अपने आप में ही बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ईडी के डब्बे झारखंड की राजधानी रांची में पड़ रही है और कई रुपए जो है कई करोड़ रुपए कैश जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। नए नए अपडेट जो है निकलकर सामने आ रहा है। इससे पहले की बात करूं तो जमीन घोटाले मामले में भी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भी मामले में गिरफ्तारी हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। पूर्व आईएएस थे, रांची के उपायुक्त रह चुके छवि रंजन, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो देखिए ईडी के दबिश के बाद बहुत सारे ऐसे लोग की गिरफ्तारी हुई है, वैसे लोग जो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो एक बार फिर से बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और 25 करोड़ राजधानी रांची किसी एक व्यक्ति जो, और वो भी नौकर के आवास पे बरामद होना अपने आप में बड़ी बात है। मनीष, तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ खबरें जो है निकलकर आती है और क्या कुछ ईडी की तरफ से निकलकर सामने आता है। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी, अभी आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो लोग कौन लोग थे और वो लोग क्या कह रहे थे? देखिए, ये जो आवास है वो एक नीचे फ्लोर में संजीव लाल रहते हैं जो कि निजी सचिव मंत्री आलमगीर आलम के, और फर्स्ट फ्लोर में जो अभियोजन निदेशक है गृह विभाग के वो रहते हैं। तो वो निकल रहे थे बाहर। दो जगह जो है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ये है, तो वो आए हुए थे और वो अपना जो है, क्योंकि अभी वर्किंग आवर है, ऐसे में वो अपना संभवतः कार्यालय जा रहे होंगे, तो वो गए हुए थे। उनके साथ जो उनके बॉडीगार्ड है वो भी साथ में है, ताकि वो जब बाहर निकले तो साथ में वो जाए। तो ये थे। और अगर बात करूं तो ईडी के अधिकारी अभी के अंदर है और जैसे कुछ सामान है वो अभी मंगवाए हैं। जो गाड़ी में जो ड्राइवर थे उन्होंने उनका सामान लेकर जो है पहुंचा है और अंदर सामान है वो दिया है। देखिए, वो जो ईडी के अधिकारी है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। जो भी अधिकारी हैं वो भी कुछ सामान मंगाया। क्या सामान? लैपटॉप मंगाया गया है। जो ईडी के अधिकारी अंदर छापेमारी है वो लैपटॉप मंगाया है। संभवतः कुछ डाटा जो है वो कॉपी की जाएगी। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले तो ईडी के आला अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे और अब जो ईडी की टीम अंदर मौजूद है जो छापेमारी कर रही है, और अभी तुरंत उन्होंने जो गाड़ी को पहुंचे हुए हैं उनके ड्राइवर से अपना लैपटॉप मंगाया है। तो लैपटॉप में संभवतः जो है बहुत सारे जो डाटा होगी वो कॉपी करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे हो सकता है कि और भी इनपुट्स मिले हो, उसके आधार पर ईडी आगे जो है छापेमारी को जारी रखे। तो देखिए, अगर बात करूं मनीष, तो लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे ईडी को, उसी इनपुट के आधार पर लगातार जो है ईडी कार्रवाई कर रही, चाहे जमीन घोटाले की बात करूं या फिर मामला वीरेंद्र राम का हो, क्योंकि ये पूरा मामला वीरेंद्र राम से जोड़कर देखा जा रहा है। वीरेंद्र राम की भी गिरफ्तारी हुई थी और जब उनके आवास पर छापेमारी की गई थी तो उनके आवास से कई लाख रुपए कैश राशि बरामद किया गया था। कई लग्जरिया गाड़ियां जो थी वो भी बरामद की गई थी और दिल्ली के कई ठिकानों पर अगर बात आलीशान मकान बनाने की तैयारी की जा रही थी वीरेंद्र राम की ओर से, और 1.5 करोड़ के जेवरात बरामद किए थे और कहीं ना कहीं लगभग 40 करोड़ की प्रॉपर्टी जो था वो ईडी ने सीज किया था और बकायदा जो चार्जशीट दाखिल किया गया था उसमें भी बताया गया था। तो बड़ा अपडेट था उस समय। 1 साल बाद फिर से ईडी ने दबिश दी और उसी मामले से जोड़ते हुए एक बार फिर से कार्रवाई की गई है और कई करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। संभवतः शाम तक जो है ये छापेमारी जारी रह सकती है और मामले में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी ईडी आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई करती है। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पर देखिए चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, 13 मई को चुनाव होना है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में एक मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ कैश मिलना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन में इस मुद्दे को भी जो विपक्षी पार्टी है वो पूरा भुनाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कैसे देखिए लोग संलिप्त है, और क्या मंत्री आलमगीर आलम पर भी शिकंजा कस सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कड़िया जिस तरह से मैंने पूजा सिंघल का एक एग्जांपल दिया था कि पूजा सिंघल मामले में कैसे उनके पीए के यहाँ से लगभग 19 करोड़ 76 लाख रुपए बरामद किए गए थे, और उसी प्रकार से ठीक है जब उनके निजी सचिव के नौकर के यहाँ से 25 करोड़ रुपए लगभग राशि बरामद किया गया है, तो कहीं ना कहीं कड़िया तो
जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नौकर के यहाँ से लगभग 25 करोड़ रुपए मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर बात करूं, अगर वो अपने जीवन काल में भी उतना जिस हिसाब से उनकी सैलरी है उतना राशि जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ा सवाल जो है ईडी के अधिकारी जो नौकर है उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नौकर ने पहले क्लियर कर दिया है कि जो कैश राशि उनके आवाज से बरामद किए गए हैं वो कैश राशि संजीव लाल के हैं। संजीव लाल यानी कि मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव उन्होंने रखने के लिए दिए थे। तो कहीं ना कहीं कड़ी जो है जुड़ गई है, संजीव लाल तक मामला पहुंचा है। और जब ईडी की टीम संजीव लाल से पूछताछ करेगी तब संजीव लाल बताएंगे कि उनके पास इतनी बड़ी जो राशि है वो कहां से बरामद की गई है, क्योंकि 25 करोड़ की राशि अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तो ईडी की टीम उस व्यक्ति तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे कैश राशि को दिया है और ये कैश राशि से आगे क्या कुछ होने वाला था। क्योंकि आपने कहा कि चुनाव का समय है, ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण खबर भी है, क्योंकि बहुत सारे कड़ियों को जोड़कर भी दिखाया था। और अगर बात करूं विपक्ष की, तो विपक्ष की ओर से अभी से ही जो है हमला शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार हमले जो है वो करना शुरू कर दिया है और लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी और भी व्यक्ति की जो है मामले में संलिप्तता है। तो देखिए जैसे जैसे अपडेट्स आएगा, जैसे जैसे कड़ियां जुड़ेंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू होगा और गिरफ्तारियों का दौर जो है वो भी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इंतजार करना होगा ईडी के आधिकारिक पुष्टि का और ईडी के कार्रवाई का। ईडी क्या कुछ कहती है और कितने कैश राशि बरामद हुए हैं, क्या जो 25 करोड़ राशि बरामद होने की जो सूचना है उतना ही राशि है या फिर कैश की राशि और भी बढ़ सकती है। मनीष, तो इंतजार करना होगा ईडी के अपडेट का। ईडी के अपडेट का इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसे में अभी तक कितने ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है नीरज? देखिए ठीक झारखंड की राजधानी रांची में और कई नेता है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि वीरेंद्र राम से जुड़े हुए लोग हैं, उसी मामले से संबंधित जो ये छापेमारी चल रही है। और छापेमारी लगभग राजधानी रांची के बहुत सारे ठिकानों पर चल रही है। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे सेल सिटी मौजूद है जो कि धुरुआ में है। और जो जहांगीर आलम है जो कि नौकर है संजीव लाल का, उनके आवाज से ये कैश राशि बरामद की गई है। तो वहां पर भी छापेमारी जारी है। कई और भी ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है, वहां से बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं और हार्ड डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद किए गए हैं और कैश राशि भी बरामद की गई है। लेकिन कितनी कैश राशि बरामद की गई है इसकी अभी तक सूचना नहीं आई है। और जिस तरह से अगर बात करूं सेल सिटी की जहां पर ये जो कैश राशि बरामद की गई है, तो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। इससे पहले भी अगर बात करूं जितने भी ठिकानों पर छापेमारी हुई थी उसमें भी नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी। लेकिन अगर समझे तो नोट गिनने की मशीन तब मंगाया जाता है जब बहुत बड़ी राशि जो है बरामद की जाती है। तो इससे समझना होगा कि कितनी बड़ी राशि जो है वो बरामद की गई होगी। और यही वजह है कि नोट गिनने की मशीन जो है वो मंगाई गई है। और कुछ देर में अपडेट आ जाएगा कि क्या राशि है और इस राशि से किसका जुड़ाव है और कहां कहां कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही। मनीष, धीरे धीरे आ रहे हैं सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा है। चलिए पहले हम आपको सुनवा देते हैं, पीसीआर से कहते हैं सम्राट चौधरी की बाइट को वो प्ले करें। ईडी पर बोलने वाले लोग कांग्रेस के नेता के यहाँ 250 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए मिला। ईडी पर सवाल उठाने वाले देखिए ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा। ईडी पर बोलने वाले लोग कांग्रेस के नेता के यहाँ 250 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए मिला। तो अभी आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे, अब चलिए आपको संजय झा की बाइट सुनवा देते हैं। राज्यसभा सांसद है, उनका क्या कुछ कहना है उस पूरे मामले को लेकर। देखा है टीवी में जो चल रहा है, अब देखिए
किस लेवल पे लोग पैसा कमा करके और क्या करते रहे हैं। तो इससे पहले भी झारखंड में आया था, जो विजुअल आया था, कितना बड़ा कैश पकड़ा गया। और आज भी ये इसका मतलब जो विपक्ष के लोग हैं इस स्केल पे पैसा का कमाना और उसको चुनाव में दुरुपयोग करना सामने में दिखाई कर रहा है। लेकिन देश की जनता के नज़र में सब है और सारा हिसाब। चलिए, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने क्या कुछ कहा है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है इस वक्त उस पर क्या कुछ कहा है, रिएक्शन आया है, आपको सुनवाते हैं। आज फिर एक बार कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम साहब के घर से नोटों के पहाड़ मिले हैं। कांग्रेस को नोटों से प्यार है, तिजोरियों में भर के झारखंड और झारखंडियों के खून पसीने की कमाई इन्होंने जमा करके रखी है। 4.5 साल के अंदर झारखंड को इन्होंने लूट करके एकदम लूटखंड बना दिया है। इस लुटेरी कांग्रेस की सरकार का एक बार फिर चेहरा सामने आया है और ये साफ दिखलाता है कि चुनाव में इन धनों का गलत प्रयोग करके कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार जो यहाँ है वो जनमल को खरीदना चाहती है। यह पूरे घटना का और विस्तार से गहनता के साथ जांच हो और सभी नेता के यहाँ जाकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारे लोगों में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर जो सूत्र बताते हैं कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करके रखी है कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी ने और पैसे के दम पर ही तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आज फिर एक बार कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम साहब के घर से नोटों के पहाड़ मिले हैं। कांग्रेस को नोटों से तो अब धीरे धीरे रिएक्शन भी आने लगे, बिहार से लेकर झारखंड तक अब रिएक्शन आने लगे। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नीरज हमारे साथ। नीरज, इधर नेता प्रतिपक्ष का रिएक्शन आ गया, अमर बावरी का। बात की जाए बिहार से सम्राट चौधरी का रिएक्शन आ गया, राज्यसभा सांसद बिहार से उनका भी रिएक्शन आ गया। तो अब धीरे धीरे जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है, जैसा कि हम और आप अभी बात भी कर रहे थे। बिल्कुल, हमने कहा भी था कि अब क्योंकि चुनावी माहौल है और कहीं ना कहीं कड़ी जो है वो कांग्रेस के नेता से जुड़ता हुआ दिख रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जितने भी बीजेपी की बात करूं या फिर अन्य जो विपक्ष के नेता है वो आरोप का दौर जो है अपना शुरू कर दिए हैं। और हम पहले बात कर रहे थे कि अब चुनाव माहौल है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। क्योंकि अगर बात करूं राजधानी रांची का तो रांची की एक प्रत्याशी है जैसा यशस्विनी सहाय कांग्रेस के प्रत्याशी है, बतौर आज रांची लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भी दाखिल करने वाली है। और इसी बीच आज ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है और दबिश देते हुए छापेमारी भी की है और कहीं ना कहीं एक मौका जो है विपक्ष को मिल गया है एक बार फिर से कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो दल है झारखंड की कांग्रेस पार्टी जेएमएम या फिर आरजेडी उस पर निशाना साधने का। तो इससे अच्छा अवसर जो है विपक्ष की पार्टी को नहीं मिल सकता और यही वजह है जो तमाम नेता है सामने आ रहे हैं और इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो है जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आरोप भी जो है लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ अपडेट मिलता है। और भी बहुत सारे ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है, हम उस जगह पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, वहां पर क्या कुछ अपडेट है, वहां से क्या कुछ बरामद किया गया। मनीष, ठीक है, आप से हम पल पल की अपडेट नीरज लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम बता दें कि देखिए ईडी की जो है छापेमारी चल रही है झारखंड के अंदर। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। ऐसे में रिएक्शन भी लोगों का आने लगा है, बिहार से लेकर झारखंड तक अब रिएक्शन आ रहा है और अब इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि देखिए कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है झारखंड में सत्ता पक्ष के द्वारा। तो अब जो है कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो गई है। फिलहाल 9 ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अभी धीरे धीरे अपडेट जो है वो निकल कर सामने आएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।